ठीक है, तो अभी इसको क्लोज करते हैं और इसी में हम अगला प्रोग्राम बना लेते हैं इसी में। और हम यूज कर लेते हैं इसको स्टैटिक की इन जावा। ठीक है ना, तो चलते हैं, ऐसा लिख देते हैं स्टैटिक की डॉट जावा। ओके, चलिए हो गया हमारा पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, ठीक है, स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। ठीक है, चलिए अब हम एक क्या, फिर वही काम करते हैं कि एक रेक्टेंगल बनाना है हमको। पहले चलिए एक क्लास बना लेते हैं, ठीक है ना। तो ले लेते हैं एक क्लास ले लेते हैं और यहाँ लिख देते हैं क्या, और लिख देते हैं यहाँ पे यूज, ठीक है ना, क्या स्टैटिक वेरिएबल। ठीक है ना, यानी कि हम यूज करेंगे स्टैटिक वेरिएबल। ऐसे लिख देते हैं यूज ऑफ स्टैटिक वेरिएबल। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास क्लास। और यहाँ पे फिर दे देते हैं रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल का क्लास हमने दे दिया। CLASS कभी कभी टाइप करने में मिस हो जाता है सबसे। तो यहाँ हो गया क्लास हमारा रेक्टेंगल। इसके बाद से हम करेंगे, क्या करेंगे, डिक्लेयर करते हैं स्टैटिक वेरिएबल। यहाँ लिख देते हैं डिक्लेयरिंग स्टैटिक वेरिएबल। ठीक है, तो स्टैटिक वेरिएबल हम डिक्लेयर कर रहे हैं, तो लिखते हैं यहाँ पे देखिए स्टैटिक इंट। ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे हम क्या, जैसे मान लिख दिया हमने हाइट कामा विड्थ, और क्या ले लिया एरिया ARR। हो गया, एक स्टैटिक इंट हमने डिक्लेयर कर दिया। चलिए अब हम एक फंक्शन बनाते हैं वाइड एरिया। चलिए फंक्शन बनाया और इसमें लिख देते हैं ARR इक्वल टू, ठीक है, हाइट स्टार विड्थ। चलिए हो गया, अब हम इसको प्रिंट कर दें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, एंड ये हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल AREA, एरिया ऑफ rectangle is प्लस कॉन्केटिनेट करके, और ये हो जाएगा हमारे पास, प्रिंट कर देंगे हम किसको, एरिया को प्रिंट कर देंगे। एरिया हमारा प्रिंट हो गया। चलिए अब हम क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे स्टैटिक वेरिएबल को एंड असाइन करेंगे क्या, ठीक है ना, एक्सेस करेंगे, यानी कि एक्सेस करके, आप चलिए लिखते हैं हम एक्सेस करते हैं स्टैटिक वेरिएबल को। अब लिखेंगे यहाँ पे हम एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है ना, स्टैटिक वेरिएबल को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा कैसे एक्सेस करेंगे, कि जैसे जो हमारा जो मेन क्लास है RECTA रेक्टेंगल, तो यहाँ लिख देंगे रेक्टेंगल, ध्यान दीजिएगा रेक्टेंगल डॉट, ठीक है, क्या हमारे पास है, डॉट हाइट इक्वल टू, जैसे क्लास अब प्लस वेरिएबल, ध्यान दीजिएगा क्लास प्लस वेरिएबल रेक्टेंगल डॉट हाइट इक्वल टू, हम यहाँ पे वैल्यू अब दे रहे हैं, यहाँ पे वैल्यू पास करें, मतलब दे दिया हमने 30। ठीक है, और क्या हुआ हमारे पास, रेक्टेंगल डॉट विड्थ, विड्थ इक्वल टू दे दिया, मान लीजिए यहाँ पे दे दिया 20। ओके, अब हमको क्या करना है कि अब पहले हम इसके बाद क्या करेंगे, जब एक्सेस कर लेंगे तो ऑब्जेक्ट बना देंगे, इस रेक्टेंगल का क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो अब यहाँ लिखेंगे हम क्या, कि अब हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। चलिए, तो हमारा क्या है, रेक्टेंगल
तो रेक्टेंगल को दे दिया हमने रिजल्ट में RES इक्वल टू न्यू रेक्टेंगल। ओके, और उसके बाद से हम क्या करेंगे, फंक्शन को कॉल कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास रिजल्ट डॉट, हमारे पास फंक्शन क्या है, हमारे पास एरिया है। तो यहाँ पे एक चीज की वैल्यू हमारे पास एक्सेस नहीं हो रही है स्टैटिक कीवर्ड की। यह एक प्रॉब्लम दे रहा है कि रेक्टेंगल डॉट हमारे पास हाइट नहीं आ रहा है, विड्थ नहीं आ रहा है। क्योंकि हाइट विड्थ तो हमने यहाँ पे पास किया हुआ है। तो एक मिनट, क्या एरर दे रहा है, पहले एरर हमको देखना पड़ेगा कि ये क्या दे रहा है। चलिए, स्टैटिक कीवर्ड स्टैटिक की डॉट जावा जो है, इसमें 16 नंबर में एरर है कि रेक्टेंगल डॉट हाइट एक्सेस नहीं कर रहा है स्टैटिक कीवर्ड, जबकि हमने क्लास लिया। एक मिनट, क्लास ले लिया, क्लास लेने के बाद हमने स्टैटिक कीवर्ड किया, फिर हमने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन बना करके दोनों को वो किया। इसके बाद से हम कर रहे हैं कि एक्सेस कर रहे हैं। 1 सेकेंड, नहीं नहीं नहीं, ये सब स्टैटिक कीवर्ड है तो ये एक्सेस तो होना चाहिए। स्टैटिक RECTANGLE रेक्टेंगल, ये एक्सेस क्यों नहीं कर रहा, रुकिए इसमें एक बार नाम ही चेंज स्पेलिंग मिस्टेक है सर। हाँ, स्पेलिंग मिस्टेक है सर उसमें। आप नहीं गए सर। मैसेज डालिए ना, मैसेज में क्या लिखे हैं, स्पेलिंग मिस्टेक, रेक्टेंगल स्पेलिंग मिस्टेक, वही देख रहे हैं कि कहीं ऐसा तो प्रॉब्लम नहीं है। RECTANGLE, RECTANTANG, नहीं सही तो है। REA, हो सॉरी सॉरी सॉरी, कर रहे हैं ना कि कुछ ना ए कुछ है प्रॉब्लम। सर। हाँ हाँ, कुछ प्रॉब्लम जरूर है, इसीलिए कर रहे हैं, एक्सेस नहीं हो रहा है। ऐसा प्रॉब्लम क्यों आ रहा है। हाँ देखिए, अब स्टैटिक कीवर्ड आपका यूज हो जाएगा। सॉरी सॉरी, हो जाता है यार, मिस्टेक ना हो तो फिर प्रोग्रामिंग कैसा। जब तक प्रॉब्लम ना फंसे तो फिर कोई मतलब नहीं है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल 600, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, जैसे वैल्यू पास करेंगे हम 40 और यहाँ दे देंगे 60, तो ये हमारा हो गया। वो कभी कभी कोड एडिटर जानते हैं ना, ऑटोमेटिक वो लिखने में प्रॉब्लम आ जाती है, स्पेलिंग का मिस्टेक हो जाता है। तो ये हमने क्या किया, यूज स्टैटिक कीवर्ड। चलिए, और इस फाइल का फिर एक रेप्लिकेट बनाते हैं और इसमें वन बस डाल देंगे, तो ये हो जाएगा, एक नया फाइल बन जाएगा। और इसके अंदर डाल देते हैं स्टैटिक की 1.java, आ गया। और साथ ही बना लेते हैं हम पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, एंड हो जाएगा आपका स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, और इसको बढ़ा लेते हैं। अब चलते हैं, अब दूसरा स्टैटिक फंक्शन यूज करेंगे हम। क्या करेंगे, इस यूज ऑफ स्टैटिक फंक्शन। तो चलिए अब लिख बताते हैं, यूज ऑफ स्टैटिक फंक्शन। चलिए, स्टैटिक फंक्शन कैसे यूज करेंगे, तो फंक्शन जब डिक्लेयर करेंगे तो स्टैटिक फंक्शन को ये कॉल करेगा, कॉल मेथड से ये स्टैटिक फंक्शन, ठीक है। क्या करेगा, ये कीवर्ड कॉल करेगा, ठीक है, स्टैटिक फंक्शन को कॉल कर देगा। और स्टैटिक फंक्शन किसी क्लास के द्वारा कॉल कराया जाता है, ठीक है। और उसके बाद में उसको ऑब्जेक्ट हम क्लियर करते हैं। तो चलिए, और ऑब्जेक्ट को हमको बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, बस कॉल कर देंगे, हम फंक्शन को कॉल कर देंगे, हमारा ऑब्जेक्ट भी नहीं बनेगा, तभी भी काम चल जाएगा। तो चलते हैं, इसी पे हम एक बार एक प्रोग्राम बनाते हैं। तो एक हम फंक्शन बना लेते हैं, एक बार ऐड का फंक्शन बना लेते हैं। इस बार क्लास लिख देते हैं हम एडिशन,
ADDITION एडिशन, ADDITION एडिशन। ठीक है, तो एक हमने बना लिया, पहले क्लास बना लिया एडिशन का। चलिए, और यहाँ पे लिख देते हैं स्टैटिक। ठीक है, और इसी में हम दे देते हैं इंट num1 कामा num2। ठीक है, कामा क्या होगा हमारे पास, ऐड होगा, इनको ऐड करेंगे। चलिए, हो गया। अब हमको क्या करना है, स्टैटिक क्या करना है कि डिक्लेयरिंग स्टैटिक फंक्शन को डिक्लेयर करना है। तो चलिए डिक्लेयर कर देते हैं, डिक्लेयर स्टैटिक फंक्शन। चलिए, ये भी हो गया, फंक्शन हम डिक्लेयर कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका स्टैटिक वाइड। ठीक है, और यहाँ पे लिख लिया आपने क्या, ऐड। ऐड का हमने फंक्शन बना लिया। चलिए, अब इसको क्या करते हैं, हम ऐड कर लेते हैं। तो ऐड इक्वल टू क्या हो जाएगा, num1 प्लस num2, num1 प्लस num2। ओके, हो गया। अब इसके बाद से हम इसको प्रिंट कर दें, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, एंड ये हो जाएगा आपका एडिशन इक्वल टू। ठीक है, और यहाँ पे हम कर देते हैं प्लस, और इस ऐड को हम प्रिंट करा लेंगे। ओके, अब चलिए, अब हम एक्सेस करेंगे स्टैटिक वेरिएबल को। लिख देते हैं एक्सेसिंग स्टैटिक। इस स्पेलिंग में कोई मिस्टेक हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे कोड में मिस्टेक नहीं होना चाहिए। चलिए, तो बस वही देंगे, आपको क्या देंगे, पहले हमारे पास क्या है, एडिशन। तो लिखिए एडिशन डॉट num1 इक्वल टू, मान लीजिए हमने दे दिया यहाँ पे 100, और एक और दे दिया एडिशन डॉट num2 इक्वल टू 200। चलिए, अब ये हमारा क्या करेगा, अब हम फंक्शन को कॉल कर देंगे, बस कॉलिंग फंक्शन। चलिए, फंक्शन को कॉल कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, एडिशन डॉट ऐड, ये फंक्शन है ऐड वाला हमारा, एडिशन डॉट, ये ऐड का फंक्शन है। ठीक है, हो गया। बस हमने क्या किया, देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा प्रोग्राम है, छोटे में बहुत शार्ट में प्रोग्राम हो गया कि हमने एक क्लास बनाया, स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर किया, हमने एक फंक्शन में उसको कॉल किया, और उसको क्या किया, हम यहाँ पे पैरामीटर पास किए, और फंक्शन को क्या किया, कॉल कर दिया। हमको कोई ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, और हमारा प्रोग्राम चल जाएगा। ये देखिए आ गया, यानी विदाउट एनी ऑब्जेक्ट क्या हुआ, हमारा डायरेक्टरी कॉल हो जाएगा और वो चलेगा। ठीक है, तो ये रहा स्टैटिक कीवर्ड। अब ब्लॉक में कैसे काम करता है, स्टैटिक ब्लॉक कैसे काम करता है, एक छोटा सा और प्रोग्राम है, तो इसको करते हैं हम स्टैटिक की टू डॉट जावा। ठीक है, तो ये हो गया आपका, पहले लिख लेते हैं पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, एंड हो गया आपका स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। ठीक है, और साथ साथ ही इसको क्या करेंगे कि हम चलेंगे। तो डिक्लेयर पहले कर लेते हैं कि डिक्लेयर कैसे हम स्टैटिक ब्लॉक को डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, तो स्टैटिक ब्लॉक को डिक्लेयर करने के लिए देखिए सेम क्लास, यानी कि ब्लॉक, ब्लॉक का मतलब क्या हो गया कि आपका इस क्लास के अंदर ही उसको ब्लॉक को चला, यानी मतलब ये क्लास के अंदर में ही रहेगा, बाहर नहीं रहेगा। तो यहां पे हम करेंगे डिक्लेयर स्टैटिक स्टैटिक क्यों भाई, स्टैटिक ब्लॉक। चलिए, उसके बाद से हमने लिख दिया, बस देखिए स्टैटिक, ये हमारा ब्लॉक बना रहे हैं, देखिए यहाँ पे देखिएगा, ये स्टैटिक ब्लॉक हो गया हमारा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। ठीक है, और लिख दिया, और हमने मान लिया एक प्रिंट लिया, आई एम इन ब्लॉक, मतलब मैं ब्लॉक के अंदर हूँ, किसके, स्टैटिक ब्लॉक के। हम लिख दिया आई एम इन इनसाइड
STATIC स्टैटिक ब्लॉक, मतलब मैं स्टैटिक ब्लॉक के अंदर आ गया हूँ। ठीक है, अब क्या करना है? ठीक है, अब हम एक्सेस करते हैं। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे कि देखिए आई एम इनसाइड, ठीक है, और हम एक इसमें एक प्रिंट और कर देंगे कि अगर कहाँ पे है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, तो हम यहाँ लिख सकते हैं आई एम इन मेन फंक्शन। मैं आप मेन फंक्शन के अंदर में हूँ, आई एम इन मेन फंक्शन। ठीक है, तो ये ब्लॉक के अंदर भी हो गया, और रन कराएंगे तो देखिए आपका स्टैटिक वाला भी रन करेगा, आई मीन इनसाइड इन ब्लॉक, और ये आपके अंदर रन करेगा। अगर कोई प्रोग्राम अगर आप चलाना चाहें तो आप यहाँ भी चला सकते हैं। इंट, ध्यान दीजिएगा, इंट x इक्वल टू 100, y इक्वल टू 50, एंड इंट सब इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, सब इक्वल टू 100 माइनस, सॉरी, x माइनस वाई। ओके, और इसको हमने प्रिंट करा दिया, सब्ट्रैक्शन इक्वल टू प्लस सब। उसके बाद से हम क्या करेंगे, अब ये स्टैटिक वेरिएबल के अंदर भी देखिए, स्टैटिक ब्लॉक के अंदर भी आपका प्रोग्राम चलेगा और मेन में भी चलेगा। ठीक है, एक बार हम F5 करते हैं, तो देखिए ये हमारा चल गया स्टैटिक ब्लॉक के अंदर में, ये हमारा है। और चलिए एक एडिशन यहाँ बना के देख लेते हैं, यहाँ ले देते हैं फिर इंट x इक्वल टू 500, इंट y इक्वल टू, इंट कामा लगा दे, इंट हो ही गया, y इक्वल टू 200, और यहाँ पे लिख दिया हमने इंट एड इक्वल टू x प्लस वाई, एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ हो गया एडिशन इक्वल टू प्लस, और हमने दे दिया ऐड। क्लियर हो गया? एक बार रन करा देते हैं, तो देखिए ये हमारा मेन फंक्शन के अंदर रन कर रहा है, और ये हमारा कहाँ कर रहा है, हमारा स्टैटिक ब्लॉक के अंदर काम कर रहा है। तो ये छोटा चीज था स्टैटिक ब्लॉक। कल हमारा होगा क्लास वेक्टर फंक्शन, बहुत ही इनम और वेक्टर फंक्शन, दो चीजें बच गई हैं, वो सारा कल कंप्लीट हो जाएगा। वेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, प्रोजेक्ट्स वगैरह में भी बहुत सारा यूज होता है, स्प्रिंग और स्प्रिंग बूट में भी बहुत सारा यूज होता है। तो वेक्टर फंक्शन बताएंगे कल, इनम फंक्शन बताएंगे, ये सारा चीजें कल के कल कंप्लीट, इनम और इनम इंटरफेस, वेक्टर एंड वेक्टर फंक्शन, ये सारा चीज कल कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, और बाकी आपका क्लासेस वगैरह स्प्रिंग का आगे चलता रहेगा।